In this lecture, we will discuss about the third unit. Okay. So in third unit, unit third, there are basically three topics. First one is bending stresses. The next topic is torsion, and the last is shear stresses. Okay. These three topics should be discussed in third unit. In bending stresses, first we will discuss about bending stress types. Now after this we will discuss about assumptions, and derivation of bending equation. Next we will discuss section modulus, and the last strength of section and flexed beam. And in torsion, these topics should be discussed in the bending stresses. First one, bending stress. What do you mean by bending stress? Its types of bending. Next assumption. What are the assumptions made in the derivation of bending equation? Then derivation of bending equation. Now we will discuss about the section modulus, and after section modulus we will discuss about the strength of section and the flexed beam. Okay, these topics should be discussed explained under the major topic, that is bending stresses. Okay, now in torsion, first we will discuss about torsion basics. What are the basics of torsion? Then torsion equation. In this we will discuss derivation and assumptions. Now after this we will see the combined effect of torsion and bending. ठीक है, टॉर्जन एंड बेंडिंग का कंबाइंड इफेक्ट क्या आता है, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, मेजर प्रिंसिपल, माइनर प्रिंसिपल, एक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, और लास्ट जो शियर स्ट्रेस है, इसमें हम लोग शियर स्ट्रेस का बेसिक पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस के बेसिक्स पढ़ेंगे और सेक्शंस देखेंगे. ठीक है, सेक्शंस इन द सेंस डिफरेंट सेक्शन के लिए हमारा शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर different sections such as I, T, etc. क्लियर. तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है यूनिट थर्ड का. ये आपका ओवरऑल सिलेबस है यूनिट 3 का अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट इज AKTU एग्जाम के अकॉर्डिंग. ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है, टोटल सिलेबस है. क्लियर, ये आपका सिलेबस है. तो अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस. तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस समझते हैं क्या होता है. जब भी हम किसी पर्टिकुलर बीम पे, किसी भी बीम पे अगर एक सर्टेन लोडिंग दे दें,
ठीक है। सपोज ये कोई बीम है, ठीक है, इस पे हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्टेन लोडिंग प्रोवाइड करेंगे तो इस सर्टेन लोडिंग का क्या होगा, कुछ एस एफ डी बी एम डी आएगा। सपोज इस तरीके से कुछ इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया, ठीक है। ये क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम, और सपोज ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये इसका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। दिस इज शियर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब भी हम पर्टिकुलर किसी बीम में क्या करते हैं, कोई लोडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, और उसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो इट मीन्स कि उस बीम में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। उस बीम में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, कैसे हो रहा है, शियर के फॉर्म में हो रहा है, बेंडिंग के फॉर्म में हो रहा है। शियर के फॉर्म में भी आपका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, और बेंडिंग के फॉर्म में भी डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो स्ट्रेसेस, वो स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट के कारण जनरेट हो रहे हैं, वो स्ट्रेसेस जो आपका बेंडिंग मोमेंट के कारण जनरेट हो रहे हैं या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। वो स्ट्रेस जो आपका बेंडिंग मोमेंट के कारण जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। और बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस। उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट, फर्स्ट पॉइंट में वही बेसिक लिखेंगे हम लोग, दैट इज कि जब भी हम किसी बीम को कुछ लोड प्रोवाइड करते हैं, व्हेन द बीम undergoes a certain loading, a certain loading, the shear force and bending moment generated, the shear force and bending moment generated due to this loading, due to this लोडिंग, उस लोडिंग की वजह से क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स जनरेट होगा, एंड बीम अंडरगोज अ सर्टेन डिफॉर्मेशन, और बीम कहाँ चली जाएगी, एक डिफॉर्मेशन में चली जाएगी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर लोडिंग की वजह से, ठीक है। अब वो स्ट्रेस जो हमारा बेंडिंग मोमेंट के कारण इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो द स्ट्रेसेस which are introduced due to bending moment, due to bending moment in the beam is known as bending stresses, is known as bending stresses। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also
known as flexural stresses, known as flexural stresses। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस जो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में जनरेट होगा या इंट्रोड्यूस होगा, उसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। और बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस भी बोलेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज theory of bending, that is theory of bending, theory of bending। तो थ्योरी ऑफ बेंडिंग हम लोग इसको तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है प्योर बेंडिंग, after that symmetrical bending or symmetric bending, symmetric bending, and the last one unsymmetric bending, unsymmetric bending। क्लियर। तो ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे, व्हाट इज प्योर बेंडिंग, व्हाट इज सिमेट्रिक बेंडिंग, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज अनसिमेट्रिक बेंडिंग। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग हम लोग उस केस में कहेंगे कि जब एक बीम में बेंडिंग ड्यू टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जब हमारे बीम में कोई एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, उसमें कोई भी शियर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी शियर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो बेंडिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग। उस तरह के बेंडिंग को क्या बोलेंगे, प्योर बेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लिए, द बेंडिंग ऑफ बीम, द बेंडिंग ऑफ बीम अंडर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, अंडर कांस्टेंट bending moment is known as pure bending, is known as pure bending, known as pure bending। ठीक है, प्योर बेंडिंग बोलेंगे। और प्योर बेंडिंग के केस में, ठीक है, प्योर बेंडिंग के केस में आपका, प्योर बेंडिंग के केस में आपका शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, shear force is equal to जीरो। शियर फोर्स क्या होगा, आपके जीरो के इक्वल होगा। प्योर बेंडिंग के केस में शियर फोर्स क्या होगा, आपके जीरो के इक्वल होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक बेंडिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक बेंडिंग। तो सिमेट्रिक बेंडिंग क्या होता है कि जब हम कोई भी लोड, ठीक है, जब हमारा कोई भी लोड या तो सिमेट्रिकली अप्लाई हो, पूरे बीम पे एक समान तरीके से अप्लाई हो, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे अप्लाई हो, या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पे अप्लाई हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक बीम है, ये कोई बीम है एल की लेंथ की, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दे रहे हैं। 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिए, मतलब यहाँ से डिस्टेंस अगर ए है और यहाँ से भी डिस्टेंस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, L-2A। इट मीन्स कि जो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं फर्दर, तो क्या होगा कि बीम पे जो लोडिंग है वो क्या है, सिमेट्रिकल लोडिंग है। बीम पे जो लोडिंग है वो क्या है, सिमेट्रिकल लोडिंग है। या फिर आप एक यूडीएल लगा दीजिए, पूरे बीम लेंथ पे, पूरे स्पैन पे यूडीएल लगा दिए, तो इसकी वजह से जो बेंडिंग जनरेट होगी वो बेंडिंग क्या कहलाएगी, सिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाएगी। वो बेंडिंग क्या कहलाएगी, हमारी सिमेट्रिकल बेंडिंग कहलाएगी। ओके, तो इसकी भी डेफिनेशन राइट कर लीजिए, दैट इज व्हेन मेंबर possess a plane of symmetry, possess
a plane of symmetry and loading acts in the plane of symmetry, acts in the plane of symmetry. Bending is known as symmetric bending, known as symmetric बेंडिंग। इस तरह के बेंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाता है कि अनसिमेट्रिक बेंडिंग क्या है। तो अनसिमेट्रिक बेंडिंग वो बेंडिंग होगी जिसमें जो लोड होगा वो अनसिमेट्रिकल लगेगा, या जो सेक्शन होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, या तो आपका लोड अनसिमेट्रिकल लगेगा या फिर आपका जो सेक्शन है वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो उस केस में जो हमको बेंडिंग मिलेगी वो बेंडिंग क्या होगी? अनसिमेट्री होगी। वो क्या होगी? अनसिमेट्री होगी। तो इसके डिफिनेशंस को भी हम लोग लिख लेते हैं। दैट इज व्हेन बेंडिंग does not acts in the plane of symmetry, acts in the plane of symmetry of member, either because they act in a different plane, or the member does not possess a plane of symmetry, the bending is known as unsymmetrical bending या अनसिमेट्रिक बेंडिंग। क्लियर? तो तीनों बेंडिंग आपको समझ में आ गई। प्योर बेंडिंग वो बेंडिंग होगा जिसमें एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगेगा और शियर फोर्स 0 होगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। सिमेट्रिक बेंडिंग क्या होगा? ठीक है, सिमेट्रिक बेंडिंग क्या होगा? वो बेंडिंग जब आपका जो क्या बोलते हैं, मेंबर जो हो वो सिमेट्रिक हो। ठीक है, मेंबर क्या हो? सिमेट्रिक हो, या फिर जो लोड लग रहा है वो सिमेट्रिसिटी लगे, सिमेट्रिकली लोड लगे। ठीक है, या तो मेंबर सिमेट्रिकल हो या तो लोड सिमेट्रिकल हो। दोनों में से कोई भी एक चीज दोनों चीज अगर सिमेट्रिक है तभी आपका वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक बेंडिंग कहलाएगा। ठीक है, दोनों चीज क्या होगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। अनसिमेट्रिक बेंडिंग क्या है? या तो मेंबर अनसिमेट्रिकल है या तो लोड अनसिमेट्रिक लग रहा है। ठीक है, या तो मेंबर अनसिमेट्रिक है या तो लोड अनसिमेट्रिकल लग रहा है। क्लियर? तो प्योर बेंडिंग, सिमेट्रिक बेंडिंग एंड अनसिमेट्रिक बेंडिंग। क्लियर? नाउ अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट इज न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल सरफेस। व्हाट इज न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? ठीक है, न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? ठीक है, उसके लिए एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये कोई एक सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं।
एक सरफेस, ये हो गया एक पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या है, एक एलिमेंट है। क्लियर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब भी लोडिंग प्रोवाइड होगी, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब भी हम कोई लोड प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, मेंबर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ये मेंबर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। जब भी हम इस पे कुछ लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, जब भी हम इस सरफेस पे इस तरीके से कुछ लोडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये मेंबर्स क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे मेंबर डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि सारे मेंबर क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, सारे मेंबर भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई एक ऐसा सरफेस होगा, कोई एक ऐसा सरफेस होगा, ठीक है, कोई एक ऐसा सरफेस होगा जिसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जिसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे एक बनाते हैं, ठीक है, सपोज सपोज ये जो ग्रीन कलर से आपको ये ग्रीन से सरफेस दिख रहा है, ये एक ऐसा सरफेस है जिसके आफ्टर लोडिंग डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, लोडिंग करने के बाद इसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो इस तरह के सरफेस को, इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। तो न्यूट्रल प्लेन क्या हुआ, वो सरफेस जिसके डायमेंशन में कोई चेंजेस ना आए अपॉन बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग के बाद जिसके सरफेस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। तो यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, द surface whose dimensions are not going to change upon bending, the surface is known as न्यूट्रल प्लेन। द सरफेस इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, अब बेंडिंग के बाद उस जिस सरफेस का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। अब आ जाता है न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। अब आ जाता है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। अब यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे कि ये सरफेस, ये जो सरफेस था, ये सरफेस आउटर बॉडी जो है आपकी, आउटर डायमेंशन जो है, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टच हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टच हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन पेन से जो दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यूट्रल प्लेन है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल प्लेन क्या होगा, आउटर बॉडी से कहीं टच कर रहा होगा। आउटर बॉडी से क्या हो रहा है, कहीं टच कर रहा है। इट मीन्स द ब्लू लाइन पेन इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो ब्लू लाइन वाली जो लाइन है जो टच कर रही है बॉडी से, वो क्या होगी आपकी, क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो लेट्स राइट द डिफिनीशन। तो डिफिनीशन क्या होगा, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the neutral plane
neutral plane on the cross section of a beam is known as न्यूट्रल एक्सिस। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। तो समझ में आ गया न्यूट्रल प्लेन क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस या वो सरफेस या वो प्लेन, ठीक है। न्यूट्रल प्लेन क्या हुआ? द प्लेन हुज डायमेंशन आर नॉट गोइंग टू चेंज, जिसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बेंडिंग के बाद, वो सरफेस या वो प्लेन क्या कहलाएगा? हमारा न्यूट्रल प्लेन कहलाएगा। एंड व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस? न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी? जब हमारा जो न्यूट्रल प्लेन है वो किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन से टच करेगा, ठीक है, जहां टच करेगा वो जो लाइन आएगी उस लाइन को हम लोग बोलेंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? जब भी किसी बीम में लोडिंग प्रोवाइड होती है, उस लोडिंग की वजह से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा? स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। वो स्ट्रेस जो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा बीम में, उसको हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलेंगे। द स्ट्रेसेस which are produced due to the bending moment in the beam is known as bending stress। ठीक है, द स्ट्रेस वो स्ट्रेस जो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में आ रहा है उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस को हम लोग फ्लेक्सरल स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लेक्सरल स्ट्रेसेस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया थियोरी ऑफ बेंडिंग, दैट इज 3 तरह की बेंडिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की, दैट इज प्योर बेंडिंग, सिमेट्रिक बेंडिंग एंड अनसिमेट्रिक बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग क्या होता है? वो बेंडिंग जो एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट के कारण हो रहा होगा वो कहलाएगी प्योर बेंडिंग। कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग प्योर बेंडिंग बोलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ पे शियर फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक बेंडिंग। सिमेट्रिक बेंडिंग का क्या कंडीशन है? सिमेट्रिक बेंडिंग का क्या कंडीशन है कि सिमेट्रिक बेंडिंग में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मेंबर जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। मेंबर जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। एंड जो लोड प्रोवाइड कर रहा है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी पास करना चाहिए या सिमेट्रिकल लोडिंग होनी चाहिए। एंड जो लोड प्रोवाइड कर रहे हैं वो या तो सिमेट्रिकल होना चाहिए या प्लेन ऑफ सिमेट्री से पास करना चाहिए। तो इसके कारण जो बेंडिंग जनरेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक बेंडिंग। उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बेंडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट अनसिमेट्रिक बेंडिंग। अनसिमेट्रिक बेंडिंग कब प्रोड्यूस होगा? अनसिमेट्रिक बेंडिंग कब प्रोड्यूस होगा? जब आपका मेंबर अनसिमेट्रिकल होगा। पहला कंडीशन, या तो मेंबर अनसिमेट्रिकल हो या फिर जो लोड है वो इसेंट्रिक लोडिंग हो रही है, या फिर बीम में इसेंट्रिक लोडिंग हो रही है। इसेंट्रिक लोडिंग की भी वजह से क्या होगा? आपका अनसिमेट्रिक बेंडिंग प्रोड्यूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल प्लेन एंड न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? जब भी हम किसी बीम में लोडिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? बेंडिंग जनरेट होता है। ठीक है, तो बेंडिंग जनरेट होने से ऐसा नहीं है कि सारे सरफेसेस में कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं। ठीक है, एक आध सरफेस ऐसा होता है, ठीक है, एक आध सरफेस ऐसा होता है जिसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, बेंडिंग के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो उस सरफेस को, वो सरफेस जिसमें बेंडिंग के बाद कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन। उस सरफेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। उस सरफेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल प्लेन बोलेंगे। द सरफेस हुज डायमेंशन आर नॉट गोइंग टू चेंज अपॉन द बेंडिंग
इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। ठीक है, न्यूट्रल प्लेन होगा। एंड उसके बाद क्या होता है, एक और टॉपिक है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जो न्यूट्रल प्लेन के आउटर डायमेंशन है, आउटर जो क्या बोलते हैं लाइंस हैं, वो लाइन अगर आपके किसी क्रॉस सेक्शन बीम के क्रॉस सेक्शन से टच कर रहा है, जो न्यूट्रल प्लेन का जो आउटर लाइन है वो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से टच कर रहा है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? तो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल प्लेन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे आपकी एजम्पशंस और बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लेते हैं और कैसे हम लोग बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।